बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बुज़ुर्गों की अहमियत। व्यूअर्स, मेरी हमेशा कोशिश रही है कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस बनाऊं जिसे सुनने के बाद आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव वे में चेंज हो जाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे इस मकसद में कामयाबी अता करे। अच्छा, आज जो मैंने जिस टॉपिक को मैंने इंतखाब किया है वो है बुज़ुर्गों की अहमियत, और ये इंतहाई अहमियत का हामिल टॉपिक है। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसे सोशल इशू पे बात करूं जिस पे बहुत ज़्यादा कम बात हो रही हो, जिस पर बात ना हो रही हो और जिसकी मुआशरे में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। आज मैं इस टॉपिक में आपको बताने वाला हूं कि बुज़ुर्गों की अहमियत से इंसान को क्या फ़ायदा होता है, आपको बुज़ुर्गों की महफिल में बैठना क्यों ज़रूरी है, अगर आप बुज़ुर्गों के पास बैठते हैं तो उनसे आपको क्या फ़ायदे हासिल होते हैं। व्यूअर्स, मेरी बात सुने। देखिए, अगर आप किसी शादी ब्याह के मौके पे गए हैं तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो गैदरिंग्स होती हैं वो आपस में एक टेबल पे बुज़ुर्ग बैठे होते हैं और दूसरे टेबल पे नौजवान नस्ल बैठी होती है। मतलब कि आजकल का जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरह से है कि हर बंदा अपने एज फैलो के साथ बैठना ज़रूरी समझता है, जबकि मैं समझता हूँ कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप शादी ब्याह के मौके पर या किसी ऐसे ओकेजन पर जहाँ पर आपको बुज़ुर्गों की खासी तादाद मिले, आप वहाँ पर उनके पास बैठें, उनके साथ कन्वर्सेशन करें और उनसे कहें कि वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात आपके साथ शेयर करें। याद रखिएगा व्यूअर्स, ज़िंदगी में बुज़ुर्ग वाहिद वो इंसान है जो आपसे किसी किस्म का कोई मफाद नहीं चाहते, जिनको आपसे किसी किस्म का कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, लेकिन आपको उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। देखिए, अगर आप मिसाल के तौर पे अपने दोस्तों के पास जाते हैं तो अपने मफाद के लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे इंसान सुबह से लेकर शाम तक जॉब करता है, शाम को खाना वगैरह खाने के बाद आधे पौने घंटे के लिए अपने दोस्तों के पास जाना ज़रूरी समझता है ताकि वो रिफ्रेश हो जाए। लेकिन यहाँ पर इंसान का अपना मफाद होता है और उन दोस्तों का भी मफाद होता है। आपस में एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन होती है दोस्तों की, लेकिन ज़्यादातर कन्वर्सेशन हमारी दुनियावी बातों पर मुश्तमिल होती हैं। महज उनका कोई मुआशी और समाजी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं होती। लेकिन जब भी आप बुज़ुर्गों के पास बैठेंगे तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप अपनी तारीख को पहचानना चाहते हैं, अगर आप अपनी तारीख को जानना चाहते हैं तो आप बुज़ुर्गों के पास बैठें। बुजुर्ग आपको बताएंगे कि आपकी तारीख क्या है। इसके अलावा कोई भी आपको आपकी तारीख के बारे में नहीं बता सकता। 1947 में पाकिस्तान बना, बुजुर्गों ने पाकिस्तान को बनते देखा। हम जब भी किसी बड़े बुजुर्ग के पास बैठते हैं तो वो हमें तारीख के बारे में बताते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें अपने आप को पहचानने में आसानी हो जाती है। बुजुर्ग वो वाहिद लोग हैं जिनके पास बैठने के सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे हैं। बुजुर्ग आपको उठने बैठने की तमीज़ सिखाएंगे, बुजुर्ग आपको ज़िंदगी के तजर्बात सिखाएंगे, बुजुर्ग आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के तरीके सिखाएंगे। बुजुर्ग ही वो वाहिद लोग हैं, बुजुर्ग ही वो वाहिद हस्ती हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के तरीक़ेकार बताएंगे। इसके अलावा दुनिया की कोई हस्ती ऐसी नहीं है जिससे आपको सिर्फ फ़ायदा हो और जिसके पास आप बगैर किसी मफाद के बैठ सकें। बुजुर्ग एक वाहिद ऐसी हस्ती है जिसके पास आप बगैर किसी मफाद के बैठ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को कामयाब कर सकते हैं। बुजुर्ग, याद रखें, बुजुर्गों को आपसे कोई मफाद नहीं है। बुजुर्ग उम्र के उस हिस्से में होते हैं जहाँ पर वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे इस्तिफादा हासिल कर लें। एक और बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, आप ऑब्जर्व करें मेरी इस बात को। आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, अगर लेट्स सपोज वो 2, 3, 4 दिन के लिए किसी शादी वगैरह के ओकेजन्स पे या किसी काम के सिलसिले में आउट ऑफ सिटी चले जाते हैं तो आप देखिएगा कि आपके घर की जो रौनक है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ से हमें बुज़ुर्गों की अहमियत का अंदाज़ा होता है। 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी ने हमें हर उस चीज़ से दूर कर दिया जो हमारे कल्चर हुआ करते थे, जो हमारी तहजीब हुआ करती थी, जो हमारी सकाफतें हुआ करती थी। आज के दौर में अगर आप देखें, आज के दौर में अगर आप ऑब्जर्व करें तो घर के 6 लोग बैठे होते हैं और 6 के 6 मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, जबकि वहाँ पे बुजुर्ग बैठे आपकी शक्लें देख रहे होते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ से बचें, बुजुर्गों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। बुजुर्गों को टाइम देने से आपकी अपनी ज़िंदगी में इनकलाब बर्पा हो जाएगा। याद रखिए मेरी बात, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बुजुर्ग ही वो वाहिद लोग हैं, बुजुर्ग ही वो वाहिद हस्ती हैं जो आपको ज़िंदगी में कामयाब होने के अपने तजर्बात से आपको बताते हैं कि आपने ज़िंदगी में कामयाब किस तरह होना है। अल्लाह हाफिज़।